आई बेट यू डिडंट नो हाउ द माइटी रोमन एम्पायर फेल। याद है रोमन साम्राज्य कितना ताकतवर था। उन्होंने सड़कें, पुल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन क्या आपको पता है उनकी तरक्की पेड़ों पर निर्भर थी। जंगलों ने उनके जहाजों, घरों और हथियारों के लिए लकड़ी दी, लेकिन लकड़ी की उनकी भूख का कोई अंत नहीं था। रोमानों ने बहुत तेजी से जंगल काट दिए। इससे मिट्टी का कटाव हुआ, बाढ़ आई और आखिरकार खेती कम होने लगी। उपजाऊ जमीन बंजर हो गई, जिससे साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। इतिहास में यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। चीन में हान राजवंश, भारत में हड़प्पा सभ्यता, सभी अनियंत्रित वनों की कटाई का शिकार हुए। इतिहास अपने आप को दोहराता है ना? हम आधुनिक सभ्यता उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार दांव और भी ऊंचे हैं। अब आते हैं 21वीं सदी में। हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जंगल साफ कर रहे हैं। हर मिनट हम 40 फुटबॉल मैदानों जितना जंगल खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बढ़ती आबादी, मांस के लिए हमारी बेशुमार भूख और पाम ऑयल जैसे उत्पादों पर हमारी निर्भरता के लिए जगह चाहिए। इस बेलगाम वनों की कटाई के विनाशकारी परिणाम है। यह अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है, प्राकृतिक जल चक्र को बाधित कर रहा है और जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है। याद है वो भीषण गर्मी और अनियमित मानसून? इन भयानक मौसम की घटनाओं में वनों की कटाई की बड़ी भूमिका है। अमेजन वर्षावन, जिसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, खतरनाक दर से सिकुड़ रहा है। ऐसी ही कहानियां इंडोनेशिया, ब्राजील और अन्य जंगल समृद्ध क्षेत्रों से सामने आती हैं। हम सचमुच अपने ग्रह का टुकड़े टुकड़े करके दम घोंट रहे हैं। हमने जमीन, हवा और पानी को प्रदूषित कर दिया है, लेकिन प्रगति की हमारी अतृप्त इच्छा ने हमें एक ऐसी जगह को प्रदूषित करने के लिए प्रेरित किया है जहां हम सांस भी नहीं ले सकते। अंतरिक्ष। जी हां, अंतिम सीमा अंतरिक्ष अब कबाड़खाना बन गया है। हर उपग्रह प्रक्षेपण, हर रॉकेट विस्फोट मलबे का निशान छोड़ जाता है। ये मलबा खराब हो चुके उपग्रहों से लेकर छोटे पेंट के टुकड़ों तक अविश्वसनीय रूप से तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और यहीं पर यह डरावना हो जाता है। यह अंतरिक्ष कबाड़ टकरा सकता है और भी मलबा पैदा कर सकता है, जिससे केस्लर सिंड्रोम नामक एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करो जहां यह मलबे का बादल इतना घना हो जाता है कि अंतरिक्ष यात्रा असंभव हो जाती है। संचार, जीपीएस या मौसम पूर्वानुमान के लिए कोई उपग्रह नहीं। किसी डायस्टोपियन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन यह एक बहुत ही वास्तविक खतरा है, और यह आपके सोच से कहीं ज्यादा करीब है। भाग 4। सिस्टम में फंसे अनुरूपता की कीमत। हम उपभोक्तावाद से प्रेरित दुनिया में रहते हैं। अधिक खरीदें, अधिक उपभोग करें, लगातार अपग्रेड करें, यही आधुनिक जीवन का मंत्र है। अधिक की यह निरंतर खोज एक ऐसी प्रणाली द्वारा संचालित होती है जो हमारी असुरक्षाओं और चिंताओं पर पनपती है। हम पर अनुरूप होने, फिट होने, दूसरों से आगे रहने का दबाव डाला जाता है। इस अनसस्टेनेबल सिस्टम पर सवाल उठाने, बदलाव की वकालत करने पर अक्सर विरोध, उपहास या इससे भी बदतर उदासीनता का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे हम बाहरी लोग हैं, वास्तविक उम्मीदों वाले आदर्शवादी। लेकिन बात यह है, हमारी चुप्पी, हमारी निष्क्रियता हमें इस व्यवस्था में भागीदार बनाती है। हम एक ऐसी मशीन के पुर्जे बन जाते हैं जो हमारे ग्रह, हमारे एकमात्र घर को नष्ट कर रही है। भाग 5। आशा की एक किरण, गैर टिकाऊ प्रथाओं से बचना। स्थिति निराशाजनक लग सकती है, लेकिन यह सब निराशा और उदासी नहीं है। सस्टेनेबल लिविंग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बिराज रही है। लोग इस तथ्य के प्रति जाग रहे हैं कि हमारा वर्तमान प्रक्षेप वक्र अनसस्टेनेबल है। अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपना रहे हैं। काम पर साइकिल चलाने से लेकर पौधे आधारित आहार को अपनाने तक लोग अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने के लिए सचेत विकल्प बना रहे हैं। सस्टेनेबल व्यवसायों और नैतिक उपभोक्तावाद का उदय दर्शाता है कि परिवर्तन संभव है। याद रखें, हमें मुट्ठी भर लोगों की जरूरत नहीं है जो सस्टेनेबिलिटी को पूरी तरह से कर रहे हैं। हमें लाखों लोगों की जरूरत है जो इसे अपूर्ण रूप से कर रहे हैं। हर छोटा कदम, हर सचेत विकल्प फर्क डालता है। भाग 6। मुक्त होना। सामूहिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई। तो हम इस अनसस्टेनेबल सिस्टम से कैसे मुक्त हों? यह व्यक्तिगत कार्रवाई से शुरू होता है।
हमें उन मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करने की जरूरत है जिनका हम सामना करते हैं और बड़ी तस्वीर में अपनी भूमिका को समझते हैं। अपनी खपत कम करें, सस्टेनेबल विकल्प चुनें और उन व्यवसायों का समर्थन करें जो नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं। उन नेताओं को वोट दें जो पर्यावरण नीतियों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। सबसे जरूरी है अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों और परिवार से बात करें, अपनी चिंताओं को साझा करें और बदलाव की वकालत करें। याद रखें, सामूहिक कार्रवाई व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शुरू होती है। भाग 7, एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर कार्यवाही के लिए आह्वान। हमारे ग्रह का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम एक चौराहे पर हैं और आज हम जो रास्ता चुनते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेगा। यह बिजनेस एज यूजुअल दृष्टिकोण को त्यागने और जीवन के एक और सस्टेनेबल तरीके को अपनाने का समय है। आइए सभ्यता की कहानी को फिर से लिखें। आइए हम वह पीढ़ी बने जो विनाश पर संरक्षण, शोषण पर सस्टेनेबिलिटी को चुनती है। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां मानवता और प्रकृति सद्भाव में फलें फूलें। कार्रवाई का समय अब है, भविष्य हमारे हाथ में है।